अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग ट्रिक्स चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए इस प्यारी सी रेसिपी को शुरू करते हैं। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। 4-5 मैंने ये सब्ज़ मिर्चें ली हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल के इसको हमने करना है सोते, ठीक है। हल्का से इसको कुक करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। इंशाल्लाह आप बनाएंगे और इसे पूरा रमज़ान बना के आप इसे रोज़ खाया करेंगे। इतनी ज़बरदस्त ये पैटी बनी है। इसको हमने कुक कर लिया है। अब हमने पोटैटो लिए हैं। मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने पोटैटो लिए हैं। 2 ही मैंने शिमला मिर्च लिए हैं। इसको भी हम कुक करेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ डालते जाएंगे और इसको हल्का हल्का सोते करते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, इसको हम ना हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। इसी घी में हम डालते जाएंगे और इसको कुक करते जाएंगे। इंशाल्लाह आप मेरी ट्रिक के साथ बनाएंगे, आपके बहुत ही ज़बरदस्त पैटी बनेंगे। सबको बहुत पसंद आए, बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये देखिए, ऐसे हम हल्का हल्का इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे शिमला मिर्च। ये मैंने 2 शिमला मिर्च ली थी। शिमला मिर्च को अच्छी तरह मैंने काट ली। बड़े साइज़ की ना 2 मैंने शिमला मिर्च ली है, ठीक है। तकरीबन 1 पाव शिमला मिर्च होगी, ठीक है। ये बंद गोभी मैंने लिया है आधा फूल, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को हम करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसको कुक करेंगे 3-4 मिनट, कि इसका कलर ख़राब ना हो और ये कुक भी हो जाए, ठीक है। हल्का हल्का इसमें जो नमी है वो इसकी ख़त्म करेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मिक्स करते जाएंगे ऐसे ही। मिक्स करने के बाद हम इसमें ना रेगुलर स्पाइसेस डालेंगे। ये देखिए, 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। 1/2 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया का पाउडर ऐड किया है। अब इसमें ना 1 चम्मच भर के मैं काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह कलर भी ख़राब नहीं हुआ और ये सब्ज़ियाँ हमारी अच्छी तरह कुक भी हो गई है, ठीक है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और इसकी अगली तैयारी करते हैं। 1 चम्मच मैंने घी डाला है, उसमें 3 चम्मच मैंने मैदा ऐड किया है, ठीक है। मैदा ऐड करने के बाद हम इसको ना हल्का सा सोते करेंगे, इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसकी हम बनाएंगे ग्रेवी। आप इंशाल्लाह इस स्टिक के साथ बनाना, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें ना 1 गिलास दूध डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने दूध डालना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने। ये देखिए, अब सारा मैदा मैंने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम इसको 2-3 मिनट पकाएंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए अच्छी तरह। अब इसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने ना चिकन पाउडर भी ऐड किया है और 1/2 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको हम करेंगे थिक। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त थिक हो गया है। 1 गिलास तकरीबन हमारा डला है, ठीक है। अब मैंने 1 पाव चिकन लिया था, उसको मैंने शेड कर लिया। शेड करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे सारी वेजिटेबल, इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये इसकी फिलिंग बनी है। आप इंशाल्लाह इसे बनाएंगे और बार बार बना के इसे खाएंगे, इतनी मज़े की बनी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी ना मायोनीज़ ऐड करने लगी, ठीक है। आप चेक कर ले, इतनी मायोनीज़ आपने डालनी है। थोड़ी सी अगर आपके पास क्रीम है आप क्रीम भी डाल लें, ठीक है। क्रीम के साथ भी बहुत टेस्ट बनता है और मायोनीज़ के साथ भी टेस्ट अच्छा आ जाता है इसका। अब ये सारी मैंने मिक्स कर ली है। थोड़ा सा हम इसको ना कुक करेंगे। कुक करने के बाद हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, ठीक है। 2-3 मिनट के लिए इसको हम कुक करेंगे। थोड़ी देर मैंने इसको रखा था। अब ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया सारा मटीरियल इसका। अब हम इसको उतारेंगे। ये देखिए इतना थिक हमने रखना है, ठीक है, कि ये ब्रेड को अच्छी तरह लग जाए। ये देखिए मैंने इसको ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद मैंने ब्रेड के पीस लिए हैं। इसको हम साइडों से उतार देंगे, ठीक है। साइड वाले पार्ट हमें नहीं चाहिए, हमें दरमियान वाला पार्ट चाहिए। जब तक ये मैं काट रही हूँ आप जल्दी जल्दी जाएं, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और आगे आगे शेयर भी कर दें। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बहुत मेहनत के साथ रोज़ों में ये बना रही हूँ रेसिपी, ठीक है। बहुत मेहनत हो रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी किया करें
वो लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम इसको साइड पे रखेंगे और इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और ऐसे सब पीस हम बनाते जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनते हैं। ठीक है, ऐसे मैं सारी उतार लूँगी साइडों से। ठीक है, उतार के आपको मैं इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए, एक और मैं ऐसे ही बना रही हूँ। ऐसे हम सारी ना ब्रेड के पीस ऐसे बनाते जाएंगे और ये साइड वाले पार्ट हमने ज़ाया नहीं करने, इसी के हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इसको ये चोरस शेप देने लगी हूँ। आप इसको गुलाई में भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब इस ब्रेड को हम हल्का सा ना प्रेस करेंगे। ठीक है, बस इसको हल्का सा प्रेस करना है। ये थोड़ा सा नरम और सॉफ्ट हो जाए, पतला सा हो जाएगी। अब हम इसको रखेंगे। ये देखिए अच्छी तरह प्रेस हो गया। ऐसे हम सारे प्रेस करते जाएंगे और इसको हम बनाते जाएंगे। अब इसके ऊपर है ना मैं मटीरियल लगाऊंगी। जो हमने मटीरियल बनाया है वो इसके ऊपर ऐड करके ना इसको हम बंद कर देंगे। जितना आपको मटीरियल चाहिए आप डाल लें, कम ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। जितना आपको पसंद है आप डाल लें। ठीक है, अब हम इसको हल्का सा हाथ की मदद से प्रेस कर देंगे। ये ब्रेड बहुत सॉफ्ट थी, ये खुद ब खुद जुड़ गई है। अगर आपकी ब्रेड नरम नहीं, आप इसमें पानी भी साइडों पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो मेरी बेटी ने बनाई है, मैं घर नहीं थी तो मैं इसके ऊपर आवाज़ लगा रही हूँ। ये मेरी बेटी ने बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई है। मुझे थोड़ा सा काम था तो मैं शहर से बाहर गई हुई थी। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पैटी तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी कोटिंग करते हैं। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमत, मेरे अल्लाह की कुदरत। अब मैं एक बोल लूँगी, बोल के अंदर हम ना थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसमें ना हम मैदा ऐड करेंगे। ठीक है, ये मैंने मैदा ऐड किया है इसमें। हाफ कप तकरीबन मैंने मैदा लिया है। 5 चम्मच आप समझ लें कि 5 चम्मच मैदे के और पानी डाल के इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इसका हम एक प्यारा सा बैटर बना लेंगे। इतना थिक बैटर बनाना है कि ये ब्रेड को अच्छी तरह कोटिंग हो जाए इसकी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, इस बैटर को बनाते जाएंगे। तकरीबन 5 चम्मच मैदा मैंने डाला है। ठीक है, आप जितनी ब्रेड तैयार करना चाहें उसके मुताबिक आप इसको बना लें। ये देखिए इतना हमें थिक चाहिए कि चम्मच के ऊपर बास आने लग जाए। अब इसमें हम एक एग ऐड करेंगे। एग के साथ इसकी कोटिंग भी बहुत अच्छी हुई है और ये क्रिस्पी इतने बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा इसे बनाना और मुझे ज़रूर फीडबैक देना, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। ठीक है, आप इसे रमज़ान में बना के खाएं और इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप। भी ब्रेड क्रम्स है जो साइडों से हमने उतारे हैं, उसको हमने ब्रेड क्रम्स बना लिया है। अब ये पैटी एक उठाएंगे, उठा के हम इसको कोटिंग करेंगे मैदे में। उसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड के साथ। ये देखिए अब इसके साथ हम इसकी कोटिंग करेंगे, अच्छी तरह कोटिंग कर लेंगे इसकी। मैंने ना वो ब्रेड क्रम्स जो वो और थोड़े से मैंने इसमें रस भी मिक्स किए हैं। ठीक है, रस और ब्रेड क्रम्स दोनों मिक्स करके आप लगाना, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का जायका बनेगा। ठीक है, ऐसे मैं प्लेट में रखती जाऊंगी और सारे मैं ऐसे तैयार कर लूँगी। फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ऐसे मैं दूसरा भी करने लगी हूँ। आप इस पॉइंट पे आके इसे फ्रीज़र में लगा सकते हैं। ठीक है, फ्रीज़र में लगा लें और लगा के इसको अफ्तारी से पहले निकाल लें, आधा घंटा निकालने के बाद इसको फ्राई करें। बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार बने हैं, बहुत टेस्टी बने। ये देख के माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ऐसे मैं रखती जाऊँगी और फिर इसको हम करेंगे फ्राई। ठीक है, ये देखिए मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद आए हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही टेस्टी बनी हैं। अब मैंने इसको करना है फ्राई। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल लिया। आप डीप फ्राई भी कर लें, आप इसको शैडो फ्राई भी कर सकते हैं। अब कढ़ाई में ऑयल डाल के हम इसको फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। इसका प्यारा सा कलर आ जाएगा, फिर हम इसको उतार लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें
आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर बंदा अपने घर में कम बजट के साथ इन चीज़ों को बनाए और घर में इंजॉय करें, ठीक है। बाहर के पैटी इतने महंगे मिलते हैं, आप घर में इसे बनाएं अपने साफ़ सुथरे हाथों से, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। ऐसे मैं सारे बनाती जाऊंगी, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है, ठीक है। एक तरफ से कुक हो गए हैं, दूसरी तरफ से मैं इसको कुक करने लगी हूँ, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह खुश्क करेंगे। खुश्क करने के बाद हम इसको छन्नी में रख लेंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह कुक हो गए हैं। अब हम इसको एक छन्नी में उतार लेंगे, ठीक है, ताकि इसका घी अच्छी तरह खुश्क हो जाए, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा फ्राई नहीं पसंद, आप इसे शैडो फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है, कितने ही मज़े के लग रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमत, मेरे अल्लाह की कुदरत, जिसने हमारे लिए दुनिया में हर नेमत उतार दिया है, उस रब का बहुत एहसान है हम पर, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसे केचप के साथ खाएं और इंजॉय करें, और अफ्तारी में मुझे ज़रूर दुआ में याद रखना। अब ये देखिए मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। जी देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त अंदर से बना है, कितना टेस्टी बना है, ठीक है। ये देखिए अल्लाह ताला आपके खानों में, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।